बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर। यकीनन खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, टेंशनों परेशानियों मुसीबतों से दूर रखे। जो जिस टेंशन परेशानी मुसीबत में मुबतला है उसकी टेंशन परेशानियों को अल्लाह ताला दूर करे। आज की जो वीडियो है इसके अंदर आपको शलवार ट्राउज़र की बहुत ही खूबसूरत जो है एम्ब्रॉयडरी वाली और काम वाली डिज़ाइनिंग मिलने वाली है। इसके अंदर आपको हर तरह की यानी कि एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन मिलेंगे। अगर आप इस तरह से जो है एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट के साथ कोई प्रिंटेड या प्लेन आप शर्ट दुपट्टा लेते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज अपनी सिस्टर्स के साथ जो है एम्ब्रॉयडरी वाली जो शलवार की डिज़ाइन है वो शेयर करती हूँ, ताकि कुछ यूनिक सा हो जाए, कुछ हट की हो जाए, क्योंकि कुछ यूनिक कुछ हट की ही तो मेन फैशन होता है। तो बस जो ट्राउज़र का जो लुक है ना वो एक अपना ही होता है। ट्राउज़र की जो लुकिंग होती है आपने देखा होगा, कुछ यानी कि आंटीज़ कुछ गर्ल्स ही ऐसी होती हैं कि जिनको साथ ट्राउज़र शलवार बहुत ज़्यादा सूट करती है। मैं समझती हूँ शलवार जो है हर किसी के साथ सूट करती है। तो बस इसके लिए जो है यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ तरह की शलवार की डिज़ाइनिंग मिलने वाली है। आप उसको जो है टसल्स के इस तरह से बीड्स वगैरह के साथ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी भी करवा सकते हैं, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे डिज़ाइन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो बस जो है ना यहाँ पर आप डिज़ाइनिंग देखें, और साथ साथ जो है हम जो एक मेन बात जो आजकल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हो गई है कि हमें सिर्फ़ अपनी ही पड़ी होती है, हमें नहीं पता होता कि कौन किस हाल में है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पड़ोस में हमारे पड़ोसी के बीमार होते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, कुछ इस तरह की टेंशन होती हैं, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं होता कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। सिर्फ़ आजकल कहते हैं नफ्सा नफसी, हम लोगों को बस इस हाल में है। तो बस कोशिश किया करें कि आपने जो हमसाए हैं उनका ख्याल किया करें, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान मर जाता है तो सबसे पहले चरपाई के ऊपर उससे जो हिसाब किताब लिया जाता है, तो वो किस चीज़ के लिए जाते हैं, वो उसके घर के अंदर जो जानवर वगैरह रखे हुए हैं उसने, चाहे वो कोई भी जानवर है, किसी भी किस्म का परिंदा है, जानवर है, कोई भी है, उसका हिसाब किताब लिया जाएगा कि उसने उनकी सही से देखभाल की है, उसको खाना सही टाइम पे दिया है नहीं दिया। नंबर 1 तो ये कहते हैं कि ये होते हैं। और दूसरा जो चरपाई के ऊपर हिसाब होते हैं इंसान का ना, वो उसके पड़ोसियों को होते हैं कि वो अपने पड़ोसियों के साथ कैसा था, उसके पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात कैसे थे। तो इसलिए जो है ना जिस चीज़ को हम लोग आजकल तकरीबन लोग जो है ना इग्नोर कर चुके हैं, जिसके ऊपर हमारी बिल्कुल तवज्जो ही नहीं है, तो आप खुद सोचें कि पहली मंजिल जहाँ पर एक चरपाई के ऊपर ही है, अगर हमारा हिसाब किताब जो है गड़बड़ हो जाए तो फिर आगे क्या होगा। तो इसलिए जो है हमारा फ़र्ज़ बनता है, और हिलाकन भी तो है, माशरती लिहाज से भी, हर लिहाज से देखा जाए तो हमें जो है इस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए, अपने आस पड़ोस वालों का ख्याल रखना चाहिए। जिसको यानी कि आप किसी के साथ माली मदद नहीं कर सकते तो आप ज़बान से जो है किसी को अच्छे अल्फाज बोल सकते हैं, आप ज़बान से किसी के साथ हमदर्दी कर सकते हैं। आप किसी की या भी अपने हाथों से किसी को कोई बीमार है, कुछ ऐसा मसले है, किसी को छोटा मोटा काम कर देती हैं। इस तरह की जो छोटी छोटी नेकियां हैं ना, इनको अभी हमें नहीं पता चलता, लेकिन जब हम मरेंगे ना तो ये छोटी छोटी नेकियां जो हैं जमा होकर हमारे लिए बहुत बड़ा यानी कि उस टाइम वसीला बन जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि इग्नोर करना सीखें। आजकल लोगों के अंदर बर्दाश्त जिस तरह से बिल्कुल ख़त्म हो गई है। 1 की 3 तक जब तक ना सुनाए ना तो सुकून ही नहीं मिलता। बर्दाश्त करने वालों को, माफ़ करने वालों को अल्लाह ताला बहुत ने पसंद फरमाया है। ये नहीं कहा कि यानी कि ठीक है अगर आप क्या नहीं बर्दाश्त करते, कुछ कह देते हो आगे से तो उसके ऊपर कोई अजर नहीं है, लेकिन आप अगर बर्दाश्त कर लेते हो, सब्र करते हो और ज़हन में ये रखते हो कि मैंने अल्लाह के लिए इस बंदे को क्योंकि ये बात बर्दाश्त की, और देखना आपको अल्लाह ताला इसका कितना बड़ा अजर देंगे। क्योंकि हमारे जो आजकल माशरे के अंदर से ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। बड़ों की इज़्ज़त करना तो बिल्कुल ही तकरीबन ख़त्म हो गया है, कोई यानी कि वैल्यू ही नहीं होती। कुछ लोगों के घर में मैंने देखा है, हैरत होती है कि बड़ों का कोई यानी कि है ही नहीं कि बड़े हैं क्या नहीं हैं। चाहे वो आपके घर के बड़े हैं, मोहल्ले के बड़े हैं, रिश्तेदार हैं या वैसे हैं, बड़ों की इज़्ज़त करना सीखें। और आज अगर आप एक अच्छी माँ है ना तो आपकी औलाद भी अच्छी औलाद होगी।
بچے ہمارے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور پھر وہ کرتے ہیں. ہم لاکھ کوشش کر لیں ان کو رٹے لگوانے کی، یہ کرو وہ نہیں کریں گے. وہ وہی کریں گے جو ہم کرتے ہیں. اگر ہم ہی بد لحاظ ہیں، ہم ہی بدتمیز ہیں، ہمیں ہی کسی بڑے کی چھوٹے کی تمیز نہیں ہے، تو یقین ماننے میں 100% شیور ہو کے کہتی ہوں کہ آپ کے بچے کے اندر یہ ساری چیزیں آئیں گی، کیونکہ اس نے آپ کو دیکھنے ہیں، آپ کو کاپی کرنے ہیں. تو اس لیے اگر چاہتی ہیں آپ کہ آپ کے بچہ جو ہے ایک اچھا مسلمان، اچھا شہری بنے، تو پھر آپ کے خود کے اندر، اپنے اندر یہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ آپ خود جو ہے بیسٹ کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق کو اسپیشل جو ہے نا بہتر کریں گی، تو آپ کا بچہ بھی جو ہے آپ کو دیکھ کر، چاہے آپ کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، وہ بھی پھر انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. اس لیے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے کہیں رشتہ دیکھنے جانا ہے تو لڑکی کے لیے، یعنی کہ اپنے لڑکے کے لیے دیکھنے کے جانا ہے تو لڑکی کی ماں کو دیکھو، اور اگر اپنی بیٹی کو اپنے دینا ہے تو لڑکے کے باپ کو دیکھو. کیوں کہتے ہیں؟ پاگل ہیں کہتے ہیں، کیونکہ والدین کے جو اثرات ہوتے ہیں نا وہ بچوں کے اوپر پڑتے ہیں. یعنی کہ 80% جو ہے نا ان کے اثرات جو ہوتے ہیں، جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا پہ بھیجا ہے، دنیا پہ صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ جاؤ کھاؤ پیو موجیں کرو اور میرے پاس آ جاؤ، نہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں اولاد دی ہے تو اولاد کی اچھی تربیت، کیونکہ اس کے بھی کل ہم سے حساب لیا جائے گا کہ میں نے تمہیں اولاد دی تھی، اس کو کس طرح سے تم نے پروان چڑھایا، اس کی تربیت کیسے کی، اچھی کی بری کی. تو اس کا بھی یعنی کہ ہمارے اوپر، ہم پیرنٹس کے اوپر ہوتے ہیں کہ ہم اپنے اولاد کو کس طرح کا ماحول دے رہے ہیں، کس طرح کی تربیت کر رہے ہیں ان کی. تو جیسے ہم تربیت کرتے ہیں ویسے ہی ہوتے. کل کو پچھتانے سے بہتر ہے کہ اپنا آج اچھا کریں، آج کوشش کریں اپنے بچوں کی. پر میں نے بہت سارے پیرنٹس کو دیکھا ہے کہ ابھی وہ بچوں کی چھوٹی موٹی بات کہتے ہیں، کچھ بھی اگر وہ بدتمیزی کرتے ہیں تو اگنور کر لیتے ہیں. وہ اگر کسی کا بڑے کا کہنا نہیں مانتے، یا کچھ کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو اگنور کرتے ہیں. لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں یہی چیزیں جب وہ ان کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے وقت کے اوپر اپنے بچے کے اوپر توجہ دی ہوتی تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد ہوں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ماؤں کی لاپرواہی، ماؤں کی اسپیشلی اس لیے کہتی ہوں کہ باپ ہر ٹائم گھر میں نہیں ہوتا، باپ نے باہر کمانے کے لیے جانا ہے، لیکن ماں تو جو ہے گھر کے اندر ہوتی ہے. آپ یہ تو کر سکتی ہیں، آپ ڈانٹ سکتی ہیں، آپ بچے کو یہ ڈراوا دے سکتی ہیں کہ میں نے تمہارے پاپا کو بتانا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا قیمتی احساس ہمیں اولاد دی ہے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی فکر ہمیں کرنی ہے، اپنی بھی کرنی ہے، ان کی بھی کرنی ہے. تو آج کی جو ہماری ویڈیو تھی اس کے اندر سے آپ نے ٹراؤزر کی، شلوار کی خوبصورت امبرائڈری والی ڈیزائن دیکھے. یہ جو میں نے باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی یہ بیسک باتیں تھیں. میں نے کہا چلیں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر لیتی ہوں، ساتھ ساتھ آپ ویڈیوز کو بھی دیکھ رہی ہیں. اپنے اور اپنے بچوں کی مرنے کے بعد کی زندگی کی خصوصی جو ہے نا تیاری کریں، جیسا کریں گے ویسا بنیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گی جس کی وجہ سے ہم جہنم سے نجات حاصل کر سکیں.